मरलापंजी ओडिशा की ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमानुसार वर्णन करता है। मरलापंजी के अनुसार सोमवंशी राजा पुरंदर केसरी ने कोणार्क में एक सूर्य मंदिर का निर्माण किया और इसी स्थान पर राजा नरसिंह ने सूर्य मंदिर को बनवाया। नरसिंह द्वितीय के ताम्रपत्र में उल्लेख है, राजा नरसिंह ने कोनाकोना के एक महान प्रसिद्ध स्थान में सूर्य का अन्य देवताओं के साथ रहने के लिए एक मंदिर बनवाया। तो जगन्नाथ टेम्पल तो अगर देखना कितना बड़ा टेम्पल है, इससे भी बहुत बड़ा था। तो ये बोलता है और मैंने इसे बना दिया तो मेरे बाद दूसरा कोई भी नहीं बना सकता इस मेरा टाइप का, तो मेरा नाम जुग जुग में रह जाएगा। बंगाल के तुर्की शासकों पर ओडिशा की जीत ने समकालीन हिंदू शासकों की दृष्टि में राजा नरसिंह की प्रतिष्ठा को काफी बढ़ा दिया था और उनके संसाधनों में वृद्धि की। राजा ने जीत का जश्न मनाने और शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए सूर्य मंदिर का निर्माण किया था। दिस इज अ सॉर्ट ऑफ विक्ट्री टावर आल्सो। जब वो डिफीट किया बंगाल सुल्तान को, विजय जो प्राप्त किया था ना, इसको याद रखने के लिए बड़ा सा मंदिर बना दिया। भारतीय परंपराओं में वैदिक काल से ही यह माना जाता था कि सूर्य को प्रसन्न करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। इसलिए यह संभव हो सकता है कि राजा को जब सूर्य देव की कृपा से पुत्र की प्राप्ति हुई तो उन्होंने अपने बेटे का नाम भानु सूर्य रखा, जो राजवंश का पहला सौर नाम था, और भाव और कृतज्ञता से मंदिर का निर्माण करवाया। लिखित में किसमें एविडेंस नहीं है, ये सब फोकलोर टाइप का है। संतान संतति कुछ नहीं होता था, इसलिए वो सूर्य भगवान को पूजा करने के लिए इनका जो ब्राह्मण है इनको सलाह दी। आफ्टर वर्शिपिंग सन गॉड एट कोणार्क, ही वाज ब्लेस्ड विद अ सन। वो तो पूरा एकदम ये हो गए, पूरा यस यस माय डिजायर वाज फुलफिल्ड एंड डेफिनेटली मैं सूर्य का तो सबसे बड़ा भक्त बनना चाहता हूँ। ऐसा माना जाता है कि राजा किसी प्रकार की शारीरिक विकृति से पीड़ित थे और सूर्य देव की कृपा से ठीक होने के बाद उन्होंने मंदिर का निर्माण किया। मरलापंजी के संस्कृत संस्करण कटाकरजा वंशावली में लिखा है कि राजा नरसिम्हा, जिनकी पूंछ थी, ने सूर्य देवता के सम्मान में शक 1200 में एक मंदिर बनवाया। राजा को लेगोला कहने या पूंछ होने के कई तर्क दिए गए हैं। कुछ विद्वानों का मानना था कि वह पूंछ न होकर विस्तारित रीढ़ की हड्डी थी, जबकि कईयों के अनुसार राजा अपनी कमर के पीछे एक कटार लटकाते थे जो पूंछ की तरह दिखती थी, और इसी से राजा का नाम लांगुली नरसिंह पड़ा। उनके शिकार अभियानों और मंदिर की दीवारों पर चित्र उनसे पता चलता है कि वह एक स्वस्थ व्यक्ति थे। But another trend shows that the sun called entered India from Iran to मुल्तान और मुलस्तान, और इसके बाद आया कल्पी और आपका मारतंड है, मोढेरा है, और इसके बाद सन टेम्पल कोणार्क की क्लाइमैक्स। मुझे जो लगता है इसका कुछ तो प्रेरणा मिला होगा कि गंगा पीरियड किंग परम वैष्णव थे, वो वही ही वाज इंटरेस्टेड फॉर सन टेम्पल कोणार्क। एक मत के अनुसार अंगिरसा ब्राह्मण या मैत्रेयनीय ब्राह्मण राजा के प्रमुख दरबारी थे। उनकी खगोल विद्या और भविष्य बताने की क्षमता से राजा को युद्ध में लाभ हुआ और संतान की प्राप्ति हुई। इसलिए राजा वैष्णव होते हुए भी मंगा ब्राह्मण की सलाह पर कोणार्क में सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। दक्षिण भारत में इस्लाम के बढ़ते प्रभाव का सामना करने के लिए हिंदू राजाओं ने अद्वैत विचारधारा को अपनाना शुरू किया, जिसे शंकराद्वैत भी कहा जाता है। आदि शंकराचार्य का मानना था कि ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, जबकि संसार एक माया मिथ्या है। अद्वैत निराकार पूजा पर जोर देता है और कहता है कि ईश्वर एक है, वो ओम है। हिंदू एकेश्वरवाद का रूप। इस निराकार ईश्वर की पूजा ध्यान के माध्यम से की जाती है। हालांकि शंकराद्वैत में हिंदू धर्म के विभिन्न संप्रदायों जैसे शैववाद, शक्तिवाद और वैष्णववाद में सामंजस्य स्थापित करते हुए ब्रह्म के पंचायतन रूप की पूजा का प्रावधान था, जहां 5 देवताओं गणेश, सूर्य, विष्णु, शिव और देवी की एक साथ पूजा की जाती है। इस समावेशी पूजा का प्रमाण कलिंग में मिलता है, जहां संभवतः अद्वैत विचारधारा के प्रभाव में राजा नरसिम्हा ने या तो 5 देवताओं को समर्पित मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया या निर्माण करवाया। There was an assimilation between the two cult, नारायण, विष्णु, वैष्णव एंड सौरा, दोनों मिलके नारायण और सूर्य नारायण बोलने लगे थे, और रिलीजियस कोएग्जिस्टेंस वाज देयर। ओडिशा में सभी धार्मिक महत्व के क्षेत्र पर पहले से ही भव्य मंदिर मौजूद थे, वहीं कोणार्क में इस तरह के मंदिर का अभाव था। इसलिए कि राजा नरसिम्हा ने सूर्य मंदिर का निर्माण इस क्षेत्र की धार्मिक महत्ता को विकसित करने की नीति के तहत किया था।
ये स्थान की पौराणिकता और स्थानीय निवासियों के सामाजिक और धार्मिक अनुष्ठानों में सूर्य के साथ गहरे जुड़ाव से प्रभावित था। सूर्य का इमेज तो आपको जगन्नाथ में मिलता है, परशुरामेश्वर में मिलता है, सोनजालेश्वर में मिलता है, बरहाई टेम्पल में मिलता है। भद्रक डिस्ट्रिक्ट देयर इज ए टेम्पल दैट इज बिरंची नारायण टेम्पल पालिया। Even in Ganjam district, temple is constructed of wood, but dedicated to sun god, much earlier than your sun temple Konark. For the first time, we found the full-fledged sun temple dedicated to sun god at Konark. स्थापत्य के इतिहास में राजा नरसिंह देव द्वारा निर्मित यह परियोजना अपने समय का अद्वितीय उदाहरण थी। इस मंदिर के निर्माण में लगे संसाधनों की विशालता अकल्पनीय थी और इसका वित्तीय दायरा भी उतना ही आश्चर्यजनक था। इसकी महत्ता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि पूरे ओडिशा से 12 वर्षों तक इकट्ठा किया गया राजस्व इस अद्वितीय मंदिर को खड़ा करने में लगा दिया गया। अकबर के प्रसिद्ध दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने इस बात को दोहराते हुए कहा कि राजा नरसिंह प्रथम ने सूर्य मंदिर के निर्माण के लिए पूरे राजस्व को समर्पित कर दिया था। कहा जाता है कि 13वीं शताब्दी के इस सूर्य मंदिर के निर्माण में 47,88,000 माधा सोने का खर्च आया था। 27,923 किलोग्राम सोने के बराबर है, जो आज के अनुसार तो ये राशि लगभग 13,123 करोड़ और 81 लाख रुपए तक पहुंचती है। और हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस रकम में पत्थर, लकड़ी और धातु अयस्क जैसी निर्माण सामग्री की लागत शामिल नहीं थी, क्योंकि ये सभी संसाधन खुद राजा के पास थे। इतना विशाल वित्तीय उपक्रम एक रात में नहीं खड़ा हुआ। राजस्व के अलावा राजा नरसिंह देव ने कई महत्वपूर्ण लड़ाइयों के माध्यम से अपार संपत्ति जुटाई। खासकर 1244 और 1258 ईस्वी के बीच बंगाल के राज्यों के खिलाफ उनकी विजय से मिली धनराशि ने इस भव्य मंदिर के निर्माण को संभव बनाया। राजा नरसिंह देव की आर्थिक ताकत और रणनीतिक परिपक्वता का जीवंत प्रमाण है। प्राचीन ग्रंथों में कोणार्क को केनापारा के नाम से जाना जाता था। यूनानी इतिहासकार टॉलमी ने अपनी किताब भूगोल में इस तटीय स्थान को कनंगरा कहा है। कोणार्क के दक्षिण पूर्व में खलकटपटना में पुरातात्विक खुदाई से पता चला है कि यह एक प्रसिद्ध समुद्री व्यापार केंद्र था, जो भारत को दक्षिण पूर्व एशिया के देशों से जोड़ता था। कोस्टल एक्सप्लोरेशन में देखा हमने बहुत सारी विदेशी चीज हमको मिलने लगा है। चाइनीज पोट्री मिला है, सिलोनीज कॉइन मिला है, अरबिक पोटसेट्स मिल रहा है, वेयर हाउस मिला है, जहाँ बाहर का सामान आके यहाँ डंप होता है, क्या यहाँ से जाता है वो। इसका मतलब ये बिजनेसमैन जो यहाँ आके ट्रेडिंग करते थे, क्यों नहीं बोलेंगे इस बदर का था। 2016 में आईआईटी खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार का उपयोग करके चंद्रभागा नदी के पुराने मार्ग का पता लगाया। यह नदी अब नहीं बहती, लेकिन इसके अवशेष बताते हैं कि कोणार्क के पास कभी एक अद्भुत जलमार्ग संरचना थी। ये जलमार्ग माल और सामग्री को अंदरूनी हिस्सों से कोणार्क के बंदरगाह तक पहुंचाने में बहुत महत्वपूर्ण थे। इसी जगह पर चंद्रभागा नदी के मुहाने पर एक पुराने मंदिर के प्रांगण में 13वीं शताब्दी में भव्य सूर्य मंदिर को कलिंग शैली के अनुसार सूर्य रथ के रूप में बनाया गया है। कहा जाता है कि इस मंदिर की अनूठी संरचना सूर्य शतकम के छंदों से प्रेरित थी। कथा के अनुसार कवि मयूर भट्ट को उनके दामाद द्वारा शाप दिया गया था, जिससे उन्हें कुष्ठ रोग हो गया। उन्होंने बिहार के औरंगाबाद जिले के देव सूर्य मंदिर में भगवान सूर्य की स्तुति में 100 श्लोक, जिसे सूर्य शतकम कहा जाता है, की रचना की। और वो सूर्य शतक लिख के कुष्ठ रोग से वो आरोग्य हो। उज्जैन के प्रसिद्ध ज्योतिषी और खगोल शास्त्री वरामिहिर अपना परिचय एक मग ब्राह्मण के रूप में करवाते हैं और अपनी प्रसिद्ध रचना बृहत संहिता में बताते हैं कि सूर्य मूर्तियों की स्थापना मगों द्वारा की जानी चाहिए और इन प्रतिमाओं को उत्तरीय वस्त्र पहनाए जाने चाहिए। सूर्य का ब्रेस्ट प्लेट है, इधर जो पैर में इनका जैकबूट है, और घोड़े का जो लगाम है, ये सारा गांधार आर्ट का प्रभाव है। सूर्य मंदिर के निर्माण काम नरसिंह के शासनकाल के 5वें अंक के अंत में शुरू हुआ और उसके 18वें अंक के दौरान लगभग 12 साल 10 महीने और 14 दिन बाद समाप्त हुआ। सदाशिव सामंतराय महापात्र इस मंदिर निर्माण कार्य के मुख्य स्थपति थे। गदाधर महापात्र कर्मकार और परिचा थे।
नारायण महापात्र मुख्य मूर्तिकार थे। विशु महाराणा विशिष्ट मूर्तिकार और ऐठा महाराणा वर्धनिक थे।